तो पहले हम एक छोटा सा चार्ट आपको बनाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास डेटा है। देखिए जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड का 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका जिसमें आपका डेटा होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है जिसमें आपकी समरी होती है, और तीसरा पार्ट होता है जहां पे आपका डैशबोर्ड होता है। अगर डैशबोर्ड की अगर डेफिनेशन हम आपको बताएं तो डैशबोर्ड क्या है? डैशबोर्ड एक फुल कंट्रोलिंग चार्ट है, एक रिपोर्ट है जिसमें एक कंट्रोल पूरी की पूरी सी कंट्रोल उसमें होती है। चाहे मंथली हो, ईयरली हो, वीकली हो, जो देखना चाहे वो उसको देख सकता है, वो कंट्रोल होता है। तो चलिए आज हम डैशबोर्ड के बारे में और साथ में डायनेमिक चार्ट के साथ लेके हम डैशबोर्ड और डायनेमिक चार्ट दोनों देखते हैं। ठीक है सर। अब सबसे पहले यहाँ आपको हम एक ट्रिक्स बताते हैं जिससे चार्ट जूम किया जाता है। जैसे एक आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक छोटा सा मेरे पास डैशबोर्ड है, मैंने इसको नेट से ही डाउनलोड किया है, लेकिन अच्छा सा ट्रिक्स है इसके अंदर में जिसमें आपको, जिससे थोड़ी सी आपकी नॉलेज होगी। क्या है कि इसकी डेटा यहाँ पे होगा। डेटा के लिए मैं इसको राइट क्लिक करके हाँ डेटा। अभी क्या है कि इसमें इसने पूरा का पूरा डेटा को कुछ इस तरीके से डाल रखा है। उसके जो मंथली डेटा है और सेल्स है, और उसके बाद इसमें और भी है, कॉस्ट है, सोल्ड है, बाकी जो जो भी डिटेल्स है प्रोडक्ट से रिगार्डिंग उसने यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि अब देखिए बेसिकली डायनेमिक चार्ट में ज्यादातर, सॉरी इसमें डैशबोर्ड में ज्यादातर चार्ट यूज किया जाता है। चार्ट इसलिए आता है कंपेयरिंग के लिए। हम चार्ट की बात करेंगे, हम चार्ट क्यों यूज करते हैं? चार्ट बेसिकली कंपेयर करने का होता है एक लेजेंड से दूसरे लेजेंड में। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूं कि हम चार्ट का यूज क्यों करते हैं, बेनिफिट क्या है चार्ट्स यूज करने के लिए। तो मेरे पास कुछ डेटा है, सिंपल सा एक छोटा सा टेबल है। मान लीजिए कि आपकी कंपनी का ओवरऑल सेल मंथ वाइज है इस तरीके से, और अगर आपका सेल्स कुछ इस तरीके से हुआ तो आप इजीली बता सकते हो देख के कि आपका किस महीने में आपका सेल कम है और किस महीने में आपका सेल ज्यादा है। ठीक है, किस महीने में आपका सेल ज्यादा है और किस महीने में कम है, इजीली बता सकते हैं। लेकिन यही सेल अगर करोड़ों में आ गया तो ठीक है। अब इसके बीच में कंपेयर मुश्किल हो गया। अब आप इसको देख के तो नहीं बता सकते हो ना इजीली कि कौन से महीने में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, कौन से महीने में सबसे कम सेल हुआ है। ठीक है सर। तो इसी चीज के लिए हम चार्ट यूज करते हैं कि इसको सिलेक्ट करके अगर हम इस पे चार्ट इंसर्ट करें तो यहाँ पे आपको चार्ट जो बनेगा, तो इस चार्ट में हम ग्राफिकली जो है इजिली इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से महीने में ज्यादा है और कौन से महीने में कम है। तो हमारा चार्ट यूज किया जाता है। चार्ट यूज करने का यही फायदा होता है, यही फायदा होता है चार्ट यूज करने का। ठीक है। तो चार्ट इसलिए हम डैशबोर्ड देते थे कि डैशबोर्ड में जो डैशबोर्ड देख रहा है उसको उतना सोचने की जरूरत ना पड़े। इसी तरीके से यहाँ पे उसके लेजेंड हमने समरी का 3 पार्ट था, बताया आपको डैशबोर्ड के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका हुआ डेटा, दूसरा पार्ट समरी, डेटा एंट्री, डेटा समरी और डैशबोर्ड। हाँ। तो जो डेटा है, डेटा डेटा पार्ट नहीं है, दिस इज द समरी पार्ट, ये आपका समरी पार्ट है, और इस समरी से आपका डैशबोर्ड बना है। तो डैशबोर्ड में इसने यहाँ पे क्या किया है कि सारे चार्ट्स यहाँ पे डाल रखे। अब बोलो से इतने छोटे छोटे दिख कैसे रहे, तो इसमें इसने एक ट्रिक्स यूज किया है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं ये चार्ट बड़ा हो जाता है। ये कैसे हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है आपको सर?
अच्छा लग रहा है बट पता नहीं कैसे होगा। अब चलिए मैं आपको एथनिक्स के बारे में जान जाओगे तो हंसोगे। देखिए एक छोटा सा हम भी इसमें हम यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे नेम, मैं छोटा सा डेटा लेता हूँ, मुझे बस ट्रिक समझाना है आपको, इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या डेटा है। चलिए 3 ही रखते हैं, ज्यादा नहीं। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा एक मेन सीट बनाते हैं, डैश, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अब पे प्रॉब्लम क्या है कि मेरा डेटा दूसरी शीट में है और चार्ट में दूसरी शीट में रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक चार्ट लेंगे। हमें ब्लैंक चार्ट ले लिया हमने। अब इसमें जो लेजेंड ऐड करना है, इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट डेटा, और यहाँ सिलेक्ट डेटा पे मैं यहाँ पे ऐड पे आऊंगा, और यहाँ पे जो सीरीज नेम दे दी, जैसे मुझे मंथ वाइज निकालना है तो मैंने यहाँ पे मंथ दे दिया। या आप डायरेक्ट जो है इसको लिंक भी कर सकते हो, शीट 2 पे जो है डेटा शीट में, यहाँ जाके आप लिंक कर सकते हो। और फिर नीचे जो सेल्स वैल्यू आ रही है, उस सेल्स वैल्यू में मैंने अपने डेटा को रख लिया, एंड ओके। तो आपका चार्ट इस तरह से बन के आ गया। देन एडिट में जो है सीरीज 1 2 3 आ रहा है, इसमें एडिट पे क्लिक कीजिए और वापस सेम डेटा पे जाइए, और जो आपका जैन फैब ऊपर हेडिंग आ रहा है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से डेटा बनाए। तो किसी अदर सीट में डेटा बनाने का तरीका यही है। अगर आप वहां पे बना के फिर कॉपी पेस्ट करते हो तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रेंज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। अब इसमें मैं यहाँ पे मान लीजिए इसी में अगर मैं टारगेट ऐड कर दूं, राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा, और फिर मैं एक और ऐड करता हूं डेटा में, टारगेट, और यहाँ नीचे सीरीज वैल्यू में इसको सिलेक्ट कर। अब मैं इसमें डालने की जरूरत नहीं है, डाल भी सकते हैं एक्सेस, इससे जरूरत नहीं है क्योंकि आपने एक तो डाल ही रखा है ना।
एंड अब इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है। जस्ट सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इसको चेंज सीरीज चार्ट टाइप और यहाँ पे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम डैशबोर्ड आते हैं तो थोड़ा ग्राफिकली लिखते हैं कि मंथली सेल्स 2000 और इसको थोड़ा सा देते हैं थोड़ा सा। अब जो चार्ट हमने बनाया है जैसा, अब इसकी फॉर्मेटिंग अगर आप करना चाहते हैं चार्ट टूल्स में आप अपने हिसाब की जो फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग आप कर लीजिए और सेम चार्ट को कॉपी कीजिए, एक नई शीट बनाइए। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया मंथ। अब जब भी चार्ट बनाएंगे दो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, इस जो ट्रिक्स है इस ट्रिक्स के अंदर में दो चार्ट बनते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। और एक काम कीजिए कि आप जो है यहाँ पे बाकी जो डेटा है इसको हाइड कर दीजिए, यहाँ से हाइड, ताकि ऐसा लगे कि इतना ही चार्ट है। यहाँ से हाइड और इस पूरे एरिया को आप ब्लैक से इसकी बैकग्राउंड ब्लैक कर दें, तो ये चार्ट का ही पूरा पार्ट लगेगा। ठीक है, तो हो गया। अब इसमें हम एक और चार्ट इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कॉलम चार्ट। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। राइट क्लिक, इसमें आते हैं सिलेक्ट डेटा, ऐड पे जाते हैं, ऐड पे इसके बाद हम यहाँ डेटा में आते हैं और मैं यहाँ पे नेम वाइज है हमारा, और यहाँ नीचे जो हमारा है डैशबोर्ड यहाँ किया जाता है। ओके, एडिट पे आते हैं और वापस डेटा पे जाते हैं, इसकी हेडिंग ये नेम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, टाइटल भी आप यहाँ से हटा दीजिए और इसको जो नेम है ना इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके छोटा कर, इसको भी छोटा कर दीजिए। अपने हिसाब से रीडेबल होना चाहिए, आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ये तो जूम हो ही जाएगा ना। इसका भी कलर जो है आप बिल्कुल ब्लैक कर दीजिए। और सेम इसकी कॉपी कीजिए और एक और अदर शीट जोड़िए और यहाँ पे नेम, और इसको बड़ा करिए। बहुत बड़ा हो गया, एक विंडो पे आना चाहिए, इतना बड़ा कर लीजिए, ये बहुत बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, और बाकी एरिया को आप सिलेक्ट करके हाइड कर दीजिए और नीचे भी इसको आप सिलेक्ट करके हाइड कर दीजिए। सिलेक्ट कीजिए और इसकी बैकग्राउंड कलर व्हाइट ब्लैक कर दीजिए, ताकि ब्लैक पे ब्लैक छप जाएगा, कुछ दिखेगा। ठीक है,
अब सेम मैं इसी में तीसरा भी यही पे रख लेता हूँ। राइट क्लिक, चेंज नहीं चेंज, सिलेक्ट डेटा, और नेम को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और इसको ये बाकी को फिर ऐड पे जाते हैं, डेटा, और यहाँ पे सिटी रख लेते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे उसके बाद एडिट पे जाते हैं। इस तरह से आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो अलग अलग चीज। फिर इसको कॉपी कीजिए, इस तरह से आप क्या कीजिए, चार्ट आपने बना लिया, अब इसको अपने हिसाब से सजा सकते हो। अब फॉर्मेटिंग में आप लोग अपने विवेक का यूज कीजिए, क्योंकि अगर मैं फॉर्मेटिंग बताऊँ तो हो सकता है अलग हो, आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो, तो अलग अलग फॉर्मेटिंग का रिक्वायरमेंट हो सकता है। अब जैसे कि इसका भी आप एक काम और कर सकते हो कि इसको भी नीचे सेलेक्ट करके आप इसको राइट क्लिक कीजिए और हाइड कर दीजिए, और इसको हाइड, और इस पूरे को सीट को सिलेक्ट करके इसमें ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है, और वाइट, यहाँ पे ले दीजिए सेल्स 9, और यहाँ हो जाएगा आपका सिटी वाइज ठीक है सर। अब इसमें आती है बारी कि जो हमने इससे पहले वाले जो इंटरनेट की जो डैशबोर्ड समरी थी, इसमें क्लिक करते वो बड़ा हो जाता था। अब ये फैसिलिटीज में डालना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है सर, आप इस चार्ट को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट हाइपर, इस पे इंसर्ट में हाइपर लिंक, हाइपर लिंक आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो पूरे चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हाइपर लिंक आता है, हाइपर लिंक। अब इस हाइपर लिंक के बुक मार्क है, बुक मार्क पे जाइएगा तो क्या आपका सेल्समैन वाइज है, मतलब कि नेम वाइज है, तो नेम सिटी को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे पूरे चार्ट को सिलेक्ट कीजिए, बीच में हाइपरलिंक, बुकमार्क, और इसमें आपका कौन सा है, मंथ वाइज। राइट क्लिक, इंसर्ट बुकमार्क, और ये आपका आता है सिटी। तो हमने क्या किया, हाइपरलिंक कर दिया, और सेम हम बाकी डेटा पे भी, यहाँ पे बाकी चार्ट पे भी क्लिक करेंगे
और इस पे हाइपर लिंक कर देंगे इसका आपका डैशबोर्ड, यानी वाइस वर्सा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब मैं इस पे क्लिक करता हूं, जब मैं क्लिक करूंगा तो कोई इसका जूम वूम नहीं होगा, बस क्या करेगा कि सेम फॉर्मेटिंग और सेम स्टाइल का चार्ट किसी अनदर सीट पे है, मंथ सीट पे है, और वहां पे चार्ट बड़ा है तो उस सीट पे रेफर चला जाता है। यहां पे अगर आप देखिए तो सेम ऐसे ही हो रहा है। देखिए इस पे क्लिक किया, डैशबोर्ड पे क्लिक करते आप किस पे आ जा रहे हो, चार्ट 1 पे, और सेम फॉर्मेटिंग सब चीज सेम है। इससे आप हमें लगता है क्या है कि चार्ट जूम हो गया है, पर चार्ट जूम नहीं हुआ है। क्लिक करते हैं वापस आ जाते हैं तो इस तरह से ऐसा लगता है कि मेरा जूम है। आप नीचे देखें तो नीचे सीट चेंज हो रहा है। चाहो तब सीट को हिडन कर सकते हो आप, इसमें चले जाओ एक्सेल ऑप्शंस में, यहाँ पे एडवांस पे यहाँ पे आपको आता है हाँ शीट टैब्स को यहाँ से हटा दीजिए एंड ओके कीजिए। अब जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो आप देख लो कि जूम हो गया, नीचे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, उस तरह से वापस इस पे क्लिक करता हूं तो यहां आ जाता है। ठीक है सर, होता है। तो ये आपका जूम का है। तो जब डैशबोर्ड बनाते हैं तो इसी तरह का फॉर्मेटिंग, इसी तरह का ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई डाउट है सर इसमें आपको? नहीं। तो एक माने कि सिंपल डैशबोर्ड में आप इस तरह के चार्ट और इस तरह के ट्रिक्स यूज करोगे तो आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये मैं आपको फाइल सेव कर देता हूँ ताकि मैं दे दूं। मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो एक एग्जांपल आ गया, इसमें आपने दो चीज सीखा। एक तो एक ट्रिक सीखा, दूसरा सीखा आपने कि चार्ट पे और किसी अनदर शीट पे डेटा हो, चार्ट किसी अनदर शीट पे हो तो किस तरीके से आप लगाओ। तो उसमें जो सिलेक्ट डेटा की जो फैसिलिटी है, इस सिलेक्ट डेटा की फैसिलिटी को आपने इसमें सीखा। ठीक है सर। और एक दो तरह के कैटेगरी, एक लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट की कैसे कंबाइन करोगे, ये भी यहाँ पे आपने सीखा। तो इसमें आपको डैशबोर्ड का पार्ट भी आ गया और आपका चार्ट का पार्ट भी आ गया। अब इसी तरह कुछ और ट्रिक्स को देखते हैं। और हमारे पास डैशबोर्ड में मेरे एक और फाइल रखा है। अब देखिए क्या है, कभी कभी डैशबोर्ड में आप इस तरह का घड़ी का इस्तेमाल देखते हैं। ये तो नॉर्मल आपका चार्ट है, चार्ट तो आप बना सकते हो, ये चार्ट तो बड़ी चीज नहीं है, चार्ट ये बड़ी चीज नहीं, इसको तो यूज कर सकते हो ना सर आप। एक घड़ी, आप बोले घड़ी कैसे बन गया, क्या सर? तो बेसिकली इसमें घड़ी तो इस चार्ट में किसी ने घड़ी बनाया नहीं है। एक आपका एक पिक्चर है, लेकिन इस तरह की घड़ी भी आप चाहो तो एक स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर आप अपने डैशबोर्ड के लिए यूज कर सकते हो। तो अब कहाँ पे कैसे यूज करोगे आप खुद सोच लीजिएगा। मैं जस्ट आपको स्पीडोमीटर बनाना चाहता हूँ, जैसे कि परसेंटेज मीटर होता है, आपके पास एक 65% आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको इस तरह का एक मीटर्स में, हाफ मीटर्स में आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको देखते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि 3-4 चीजें लेनी होगी हमें। पहले हम लेंगे कि हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, परसेंटेज भी है मान लीजिए।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि 50% में इसको माइनस कर देंगे, देन यहाँ 50%। मैंने आपको डेटा को 3 भागों में बांटना है और तीनों को मिला के 100% होना चाहिए। ठीक है, तीनों को मिला के आपका 100% होना चाहिए। तो एक आपका आ गया यहाँ पे, ये इसको मैं डिवाइड इसलिए कर दिया ताकि इसका आधा हो जाए, इन दोनों को मिला के 50% और एक अकेले 50% होना चाहिए। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके और हम यहाँ पे पाई चार्ट लेंगे। पाई चार्ट में देखिए क्या है कि ये आधा भाग हो गया, ये आधा का 2 भाग हो गया। इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले जाइए और इसमें देखिए एक रोटेशन का पार्ट आता है, इसको रोटेट कीजिए। जो 272 या 73 पे रोटेट करना होता है। नहीं 72, 71, 70 होता है, 270 होता है। लाइन दिख रहा है ना, लाइन में तो हार्ड कलर का कट रहा है ना, कटना नहीं चाहिए। हाँ सही है ना। तो ये आ गया। नीचे जो भाग है उस पर 2 बार क्लिक कीजिए तो सिर्फ नीचे का पार्ट सिलेक्ट होगा और फिर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डेटा पॉइंट पे जाइए और इसकी जो फिल होता है कलर, इसको नो फिल कर दीजिए। आधा हो गया। ठीक है, अब इसकी मैं क्या करता हूं, इसकी जो कलर है, एक कलर मैं कर देता हूं, या यहीं से कलर कर दीजिए आप, हल्का सा ग्रे। इसकी कलर में कर देता हूं रेड, रेड नहीं ब्लैक। ठीक है, और इसी में आप अब चार्ट पे टूल्स पे जाके आप यहीं से इसमें लेआउट में आइएगा तो आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए 0%। और 0% को आप इसमें थोड़ा सा अच्छा सा कर दीजिए ताकि दिखे। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है सर, ये सब जल्दी जल्दी चीजें की होती है। एक आर्ट है, एक कला है। जैसे एक पेंटर को पेंटिंग बनाने में टाइम, अच्छी पेंटिंग बनाने में टाइम लगता है ना, ऐसे एक अच्छा रिपोर्ट फॉर्मेट बनाने में किसी भी हमारे एग्जीक्यूटिव को टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें, तो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, बाकी आप अच्छे तरीके से जो बनाना है वो आप खुद अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 50% डालता हूँ, तो बीच में आ रहा है ना, तो आप यहाँ भी ऊपर 50% चाहो तो डाल दो, या अपने हिसाब से 10%, 15% इस तरह से फिक्स कर सकते हो। जैसे जैसे यहाँ पे नंबर बढ़ेगा 10%, तो यहाँ देखिए 20%, तो जो मीटर होता है ना, मीटर टेक्स्ट बॉक्स के जरिए एक एक करके डालते चले जाइए आप। 30%, तो इस तरीके से एक मीटर की तरह परफॉर्म करेगा। लेकिन इसमें भी आप देख रहे हो कि इस तरह का मीटर, लाइन वाले मीटर जो है ना, वो नहीं बना।
तो वो भी बन सकता है। एक तो इस तरह से आप कर सकते हो, एक तो ये हो गया, आपको अगर जरूरत पड़ा कमी तो इस तरह का कर सकते हो। लेकिन आप बोलते हो कि लाइन वाला मीटर बनना चाहिए, तो लाइन वाला मीटर भी बनेगा। चलिए उसका भी हम यहाँ पे व्यवस्था करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसमें सबसे पहले सेम मेथड यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 40 40 40 है 45 एंड 10 देन 45 एंड फिर यहाँ पे 100। इसको सिलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट, और फिर यहाँ पे अदर चार्ट में हमारे पास ये चार्ट होता है, लेआउट चार्ट होता है। इस लेआउट चार्ट के लिए तो इस तरह से बन गया। अब इसको मैं फॉर्म प्लॉट एरिया में जाके इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज में रोटेट करते हैं। ये भी, इसका भी शायद 270 ही होता है, 270 इसका भी 270 ही होता है। एग्जैक्ट, ठीक है। फिर नीचे वाला जो आता है ना, इसको सिलेक्ट कीजिए और इस पे आप राइट क्लिक करके नो फिल कर दीजिए, नो फिल, ठीक है। इसको डिलीट कर दीजिए, थोड़ा सा पकड़ के, साइज थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अब बात करते हैं मीटर का। तो ये आपका नंबर हो जाएगा, मीटर वो लाइन जिस तरह का है ना उसका, ये आपका नंबर हो जाएगा। ये आपका साइज हो जाएगा, मीटर का साइज। तो यहाँ पे साइज मैंने दे दिया 5, और एक एरिया, रफ एरिया जो है वो होता है, रफ एरिया मैंने 50 डाल दिया, मान लीजिए साइज 5 है। इन तीनों को सिलेक्ट करके अब मैं अपना जो चार्ट होता है ना, ए वाली चार्ट पाई का दूसरा चार्ट होता है ना, इस चार्ट को लेते हैं, एक्सपोनेंशियल चार्ट। ये 5 आपका ज्यादा है और ये 5 बहुत मोटा हो रहा है आपका, तो मैं यहाँ पे 1 ले देता हूँ, पतला हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट पॉइंट में फिल में नो फिल कर देता हूँ। फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पॉइंट, और फिल में इसको भी नो फिल कर दीजिए। इसको डिलीट कीजिए, इसकी राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाके नो फिल, सॉरी मार्क कीजिएगा, नो फिल कर दीजिए। लाइन चाहते हैं तो लाइन को भी फॉर्मेट में जाके इसमें फॉर्मेट चार्ट एरिया में, और यहाँ पे फिल में बॉर्डर में नो लाइन कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है आपको, तो इस चार्ट को थोड़ा सा ऊपर उठा के बड़ा कर दीजिए। आप देखिएगा अपने हिसाब से जो फॉर्मेट आपको सूट करे, जैसा फॉर्मेटिंग सूट करे, थोड़ा सा आपको ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ेंगे ऊपर नीचे करके। हो गया। अब मैं इस पे 5 की जगह मैं यहाँ पे 10 करूं, तो देख रहे हो कैसे हो रहा है, मूव हो रहा है ना। जैसे 100 का है तो यहाँ पे 500 आप दे दीजिए, 500 यहाँ पे अब 500 थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 100 तक जाएगा ना, 10 थोड़ा सा हटा हुआ है ना, 20, 30, ठीक है, 40, 50,
इस तरह से। लेकिन ये तो स्टार्टिंग से होना चाहिए, 10 यहाँ पे आ रहा है, मुझे यहाँ नीचे से स्टार्ट करना है। तो इसको आप क्या कीजिए ना, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाइए और इसको रोटेट कर लीजिए आप। ठीक है, 240 पे। अब इसको उसी अकॉर्डिंग जो है ना, आप अपने हिसाब से ही हो गया। नहीं 40, एक मिनट, जीरो पे, यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे 5 पे करते हैं ना। इसको वापस एक बार और सेलेक्ट कीजिए और रोटेट कीजिए। सेट करना पड़ेगा, एक बार आप सेट कर लोगे, वन टाइम सेट करना है, उसके बाद फिर आप सही हो जाएगा। अब देखिए 5 की जगह 10 करेंगे थोड़ा आएगा, 15 करो थोड़ा बढ़ेगा, 50 कीजिए, ठीक है, 60 कीजिए, 80 कीजिए, 100 कीजिए। तो इस तरीके से आपका बढ़ेगा। अब उस तरह से थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको, ट्रिक सही है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको इस हिसाब से, नंबर का हेरफेर करके और फॉर्मेटिंग का हेरफेर करके आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो ये आया, स्पीडोमीटर चार्ट समझ में आया? इस पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। तो चार्ट में इस तरह का स्पीडोमीटर आपको लगा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये पता है कौन सा चार्ट है सर आपका? ये जो दिख रहा है, ये आपका चार्ट नहीं होता। नहीं, डेटा डायग्राम नहीं, ये आपका ये आता है रेडार चार्ट बोलते हैं इसको। तो जरूरी नहीं है कि हम डैशबोर्ड जब बनाते हैं उसमें पूरा का पूरा ग्राफिक यूज करते हैं, हम उसके नंबर्स, ये देखिए एक क्या है ना, इसको बोलते हैं एनालिसिस। एक एनालिसिस होता है, या फिर एक कोई भी रिपोर्ट को हम एनालिसिस करते हैं तो उसके बारे में जो हमारी सोच है उस सोच को रखते हैं। हर जगह हम डेटा के अकॉर्डिंग समरी नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि हमने एक मार्केट की एनालिसिस की और उस मार्केट में जो सेल ग्रेन और डाउन हुआ है उस पे हमारी क्या प्रतिक्रिया, मतलब कि हमारी क्या कमेंट्स है, तो उन कमेंट्स को डालने के लिए भी हम इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको जो बिजनेस एनालिसिस वाले जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह की चीजों की यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक एचआर का है कि एचआर का है, जब एचआर का जो होता है कि किस तरीके से अपना वर्क करता है, उसमें उसने अपने कंपास 1 2 3 रखा है। तो आप एक बिजनेस के ऊपर, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि डेटा का समरी टोटल दिखाना है या डेटा के बारे में दिखाना है, तो हम इस पे अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें सिस्टम ऑटोमेटेड नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका एनालिसिस, मतलब कि एक रिपोर्ट जो होता है ना, मान लीजिए कमेटी बनी, कमेटी ने एक जांच किया, जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट पेश किया, तो रिपोर्ट में डेटा के साथ साथ वो अपने कमेंट्स और अपने तथ्य भी रखते हैं, कि अपने पक्ष को रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के लिए भी उसको भी हम डैशबोर्ड के जरिए ही प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है सर। अब यहां पे देखिए, एक यहां पर आपका आता है सेल्स डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड देखिए, ये सेल्स डैशबोर्ड आपका कितना ये डेटा आपके पास यहाँ है। डेटा में रीजन है, प्रोडक्ट है, कस्टमर है, सेल्स पर्सन है, सेल्स है और डेट है। ठीक है, अब इस पे इसने पिवट लगाया हुआ। अब ये रिपोर्ट में इसने कोई फॉर्मूला और बाकी चीजों का यूज नहीं किया, इसने पिवट के जरिए इसका पूरा काम कर दिया है। तो इस डेटा पे इसने पिवट लगाया। पिवट में एक तो ये आपका कस्टमर वाइज सेल्स निकाला है, ये ऊपर पिवट का है कि कस्टमर वाइज सेल्स निकाला कि किस रीजन में, किस प्रोडक्ट का, किस कस्टमर टाइप का
और सेल्स के जो पर्सन है उसके नेम, और ए उनके ईयर है कि मंथ है, सॉरी मंथ विथ ईयर है। इस तरीके से यहाँ पे इसे रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है कि जो हमारे ये है अलग अलग हिसाब से अलग, क्योंकि देखिए ये डेटा हो गया, फिर डेटा पे यहाँ समरी क्रिएट हुआ। तो समरी में इसने यहाँ पे जो है जेम्स क्रिक, ये आपके पर्सन बाइल्स जो सम है ईस्ट नॉर्थ वेस्ट का, और ये आपका अलग अलग परसेंटेज है इसका कि कितना परसेंट अचीवमेंट हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसके बिहाफ पे इसने यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट किया। अब इस डैशबोर्ड को देखिए कैसे क्रिएट हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले इसने लिख रखा है आपका सेल्स पर्सन का नेम है, इसकी रैंकिंग क्या है, सबसे पहले इसकी रैंकिंग। तो रैंकिंग इसने ये नहीं है कि अपने हिसाब से सेल्स के हिसाब से इसने रैंकिंग दी है, आप ऑटोमेटेड रैंक भी हम क्रिएट करते हैं इसके टोटल सेल्स के हिसाब से रैंकिंग है। अब ये जो देख रहे हैं आप, एक चार्ट है, ठीक है, ये जो है ये एक चार्ट है। और चार्ट कहाँ का चार्ट है, ये पिवट के अंदर में आपका A39 से Y39, B39 से Y39, B39 से Y39, B39 से यहाँ नीचे ए रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे सेल्स का समरी है ना, अब इसने पूरे पे रख सेलेक्ट किया हुआ है डेटा। यहाँ देखिए पूरे का सिलेक्ट करके डेटा बना, मतलब कि इसने क्या किया कि इसने इस तरीके से चार्ट बनाया। मैं आपको एक बना के बताता हूँ, बाकी आप बना लीजिएगा। एक चार्ट बनाया इस तरीके से, फिर इसने इसको डिलीट कर दिया, ऊपर वाले को डिलीट कर दिया, इसको रहने दिया, इसको डिलीट नहीं किया है, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। और इसकी कलर जो है वो इसने ब्लैक कर दिया है, और फिर इसने इसको एकदम छोटा कर दिया है। सॉरी रेड हो गया, ब्लैक करना था मैं। फिर इसने लाइनिंग जो आ रही है लास्ट में, लाइनिंग को भी डिलीट कर दिया है। फिर इसको एकदम थोड़ा छोटा किया इसने इस तरीके से, ठीक है। और इसकी राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सिस में गया हुआ है, और इसका जो यह एक्सिस का फॉर्मेट है मिनिमम इसने फिक्स कर दिया है, दिया 15,000 से होना चाहिए, और इसने मैक्सिमम जो है फिक्स कर दिया है 25,000 होना चाहिए, ठीक है। और इसने जो मेजर यूनिट 2,000 के है, इसके जगह इसने 10,000 दे दिया है, फिक्स कर दिया मतलब। तो इससे इस तरह से ये बन गया। और इसकी बाहर की जो चार्ट की लाइनिंग है ये फॉर्मेट एरिया में गया हुआ है, और इसको नो फिल कर दिया है। सॉरी माफ कीजिएगा, इसको सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक, फॉर्मेट चार्ट एरिया, और फिर इसने बॉर्डर में गया, नो फिल कर दिया। अब इसको एक कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो एक तरह से लग रहा है कि ये चार्ट है आपका, लेकिन ये चार्ट नहीं, ये अलग अलग चीजें यहाँ पे दिया गया है। आया समझ में सर? हाँ अच्छा। तो डाउट है इसमें, जो ये ब्लैक कलर का चार्ट देख रहे हो उसमें कैसे बनाया है? नहीं अलग अलग बनाया है। हाँ, तो यहाँ पे देख रहे हो आप इस तरह से। अब ये देखिए लास्ट में इसने जो है मंथ यहाँ पे डाल रखा है लास्ट में, तो बाकियों का इसने हटा दिया है, और फर्स्ट का यहाँ पे इसने रख रखा है। और इतना छोड़, इसमें जो है फर्स्ट में जो डाला हुआ है इसका, अगर आप इसको देखोगे इस पे क्लिक करके, तो सब फॉर्मूला दिखेगा। तो B38 से B38 यहाँ पे दिख रहा है आपको, B38 से B38, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिवट में देखो कि B38 का है आपका ये है। तो बोलोगे सर यहाँ पे तो आपका जैन फेब मार्च है, और इसमें आपका सिर्फ JFMM कहाँ कैसे आ गया क्या? तो कुछ आइडिया है कैसे आया होगा? वो एक था ना, क्या नाम है, अलाइनमेंट ऑफ, नहीं कस्टम फॉर्मेटिंग मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ MMM होता है तो JN होता है। इसमें फॉर्म बेसिकली क्या है कि जो आपका इसका डेटा है, डैशबोर्ड में जो समरी इसने बनाई है, इस समरी में जो आप देख रहे हो ना जैन फेब, एक पर्टिकुलर डेट है, हर महीने की पहली डेट है, आप ऊपर देखिए, ठीक है। इसे जैन फेब मैनुअल में लिख रखा है। तो इसने इसका फायदा उठाया, और यहाँ पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सिस में गया,
और जब यहाँ फॉर्मेट में एक्सेस ऑप्शन के नीचे यहाँ पे आता है आपका नंबर फॉर्मेट। अब इस नंबर फॉर्मेट में इसने देखिए 5 टाइम एम, इसमें 409 लगा रखा है, लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 5 टाइम एम लिख दोगे तो फिर आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है सर, तो एक हो गया। तो इसमें आपका डेटा अपडेट होगा, लेकिन ये डेटा और ये जो पिवट है आपका, ये ऑटोमेटेड नहीं कहलाएगा। ऑटोमेटेड इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि मैनुअल है। अगर आप डेटा के अंदर चेंज करोगे, ये वन टाइम हो गया, हर बार आपको बनाना पड़ेगा। डेटा के अंदर चेंज करोगे तो आपका इफ नहीं चेंज हुआ, तो इसकी जगह पे आप सम इफ लगा सकते हो। सम इफ लगा दो ताकि ऑटोमेटेड हो जाएगा। सम इफ का फॉर्मूला आता है ना सर आपको? हाँ। तो सम इफ्स का फॉर्मूला लगा दोगे तो हो गया। मैं कि इससे जो मैनुअल निकाल रखा है, इस मैनुअल का फॉर्मूले के जरिए यहाँ पे निकाल के रख लो, ताकि आपका कल के डेट में डेटा अपडेट होता है तो आपको अपडेट ना करना पड़े। तो इसको, ये जो रिपोर्टिंग है, ये आपकी मैनुअल रिपोर्टिंग कहलाती है डैशबोर्ड, कि हर बार आपको ये डैशबोर्ड खुद से बनाना पड़ेगा, मतलब कि डेटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। डैशबोर्ड में तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डैशबोर्ड आपका फिक्स है, बस यहाँ रैंकिंग को इसको चेंज करना पड़ेगा, रैंक जो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको और फॉर्मूले के जरिए अपने हिसाब से ऑटोमेट कर लोगे। ठीक है, तो मैंने ये मैनुअल रिपोर्टिंग आपको इसलिए दिखाई क्योंकि क्लास के बाद ये फाइल मैं आपको भेजूंगा, या आपको खुद से इसको ऑटोमेट करना है। ठीक है, डैशबोर्ड में जस्ट मैं आपको बताऊंगा, डैशबोर्ड के कंसेप्ट को समझाऊंगा, लेकिन करना आपको, जब तक आप नहीं करोगे। तो डैशबोर्ड कोई ऐसी नहीं है कि इसमें कोई नया चीज होती है, नई फीचर होता है, नई कमांड, नया ऑप्शन होता है। जो ऑप्शन चीजें आप जानते हो उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करना हो। जैसे चार्ट को देख लीजिए, चार्ट को कितने अलग तरीके से उसने यूज किया है। कोई भी देख के कह नहीं सकता कि दिस इज चार्ट, बोल सकता है चार्ट इसको ऐसा। और यहाँ पे देख रहे हैं लाइनिंग जो दिख रहा है आपको, एक डॉट लाइनिंग है, सेपरेटर है, इसने बॉर्डर यूज कर रखा है। तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्सेल। एक्सेल के जरिए कुछ पिक्चर वगैरह कुछ डाल रखा है, बेसिकली ये चार्ट है। तो इतनी सफाई से बनाया गया है, लेकिन है तो चार्ट। तो अब बात करते हैं इसका कि ए क्या है। ए क्या है? तो ए, इसको देखिए इसने क्या किया है, मैं आपको बताता हूं। इसने यहां पे पिवट के अंदर में, एक मिनट इसको बता दो, रेंज बता दो कहां से है। ये चार्ट ही है, लेकिन ये जो आप दिख रहे हैं ना आपका C76, एरा C76, ये आपका जो है अलग अलग यहाँ पे सिलेक्ट करके, ये जैसे कि अलग अलग नेम से, ये क्या है ना, ये जो ये आपका कस्टमर है, इस कस्टमर का जो इसने सिटी वाइज रिपोर्ट यहाँ पे पिवट के जरिए निकाला है, उसी का इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, पूरा का पूरा डेटा को लाइन चार्ट में ले रखा है। यहाँ देखिए इसने, लेकिन इसमें पूरे को रीजन को सिलेक्ट किया हुआ है। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, माफी में गलत कर दिया, फॉर्मेट सेल नहीं करना चाहिए था मुझे। यहाँ पे इंसर्ट, और इसने लाइन चार्ट ले लिया, लाइन चार्ट ले लिया। अब इसको इसने डिलीट कर दिया, इसको भी इसने डिलीट कर दिया, और इसको भी इसने डिलीट कर दिया, और लाइनिंग जो दिख रहा है, इस लाइनिंग को भी इसने डिलीट कर दिया। इसको लिया इसने और इसको कॉपी किया इसने, और यहाँ पे
पेस्ट कर दिया और साथ में लाइनिंग मैंने पूरा हटा दिया, इसकी लाइन को पतली मैंने बेसिकली 2003 पे बना हुआ चार्ट है ना इसलिए। और ये जो देख रहा है ना आपको कलर, इसने पूरे रो को छोटा कर दिया है, और जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ का जो कलर है वो कलर इसने मैनुअली यहाँ से कलर कर रखा है, और मैनुअली इसने साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट रखा है, जस्ट उसके सामने में चार्ट को एकदम छोटा करके डाल रखा है। ठीक है सर, उससे पता क्या चल रहा है कि इस तरीके से आपका चार्ट है। तो इसने सिर्फ ये नहीं कर रखा है कि मतलब कि इस पर्टिकुलर नेम का, एक तो इसने सिटी वाइज यहाँ पे दे दिया कि सिटी वाइज क्या ग्रोथ है, देन यहाँ पे उसके प्रोडक्ट वाइज, देन उसके यहाँ पे जो बाकी जो लेजेंड है आपका प्रोडक्ट, कस्टमर टाइप एंड सेल्स पर्सन। तो रीजन सेल्स पर्सन तो है ही, तो पर सेल्स पर्सन का इसने किस रीजन में क्या, किस किस रीजन में क्या है प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट में क्या है और किस किस कस्टमर में क्या है, वो यहाँ पे इसने शो कर रखा है अलग अलग ग्रुप में, छोटा छोटा करके, सेम इस तरह से। ठीक है सर, सुजीत जी इस तरह का बना सकते हो ना आप? हाँ बना सकता हूँ। उसी तरीके से नीचे भी आपका जो है इस तरह से अपना रीजन वाइज इसने यहाँ पे डाल रखा है, चार्ट ही है ये, इसने इसमें ए चार्ट ले रखा है, ये आप बात करोगे इंसर्ट में तो आपका बार चार्ट है ना, इस बार चार्ट को ले रखा है इसने और उसको छोटा कर रखा है। और ये बोलोगे कि ये आगे इस तरह के ये क्या आ रहा है, मतलब कि ये परसेंटेज क्या आ रहा है, तो ये मैनुअल यहाँ पे टाइप कर रखा है, ऐसा नहीं है कि ये चार्ट का पार्ट है, इसने आप खुद से रख रखा है। ऐसे पूरे यहाँ पे ऑल, यहाँ पे से इसने दिखा दिया ऑल का क्या ग्रोथ है, देन रीजन वाइज क्या ग्रोथ है, प्रोडक्ट वाइज क्या ग्रोथ है, और आपका समरी वाइज क्या ग्रोथ है ओवरऑल। फिर नीचे आओगे तो रीजन वाइज इसने अलग अलग चार्ट यहाँ दिखा रखे हैं, फिर प्रोडक्ट वाइज अलग अलग दिखा रखे हैं। ये सारे चार्ट है, मतलब कि इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, नॉर्मल चार्ट रख रखे हैं, इसको अच्छी तरीके से सजा रखा है। तो एक सही डैशबोर्ड बन के आ रहा है, मतलब कि डेटा पे जितने तरह के एनालिसिस करने होंगे, जो जिस तरह से देखना होगा, किसी को अगर नेम वाइज देखना है तो नेम वाइज, उस नेम का पर्टिकुलर सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज या कस्टमर वाइज देखना है तो इस तरीके से वो देख सकता है। ठीक है सर, तो आप इसको अब देखिए, डैशबोर्ड सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी बनी बनाई डैशबोर्ड को नकल करना। अगर किसी बनी बनाई डैशबोर्ड का आप नकल करते हो तो आपको और अच्छी डैशबोर्ड बनाने आएगी। तो ये डैशबोर्ड भी मैं भेज दूंगा, इसकी भी आप अच्छी तरह से नकल कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो आगे अब बात करते हैं हम इसकी डायनामिक चार्ट में बटन्स वगैरह किस तरीके से यूज करेंगे, मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि आप डैशबोर्ड, 3 तो डैशबोर्ड मैंने बताया, डैशबोर्ड पे आप काम कीजिएगा। अब डायनामिक चार्ट, अभी अगला जो डैशबोर्ड एग्जांपल है उसमें डायनामिक चार्ट का बहुत अच्छा यूज है, जब तक उस इसको नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले हम डायनामिक चार्ट के बारे में जानते हैं। फिर मैं यहाँ पे मान लीजिए सिंपल सा मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ और यहाँ पे मंथ लिखता हूँ, मंथ में सही जनवरी, जैन, अभी क्या डायनेमिक चार्ट ना, हाँ डैशबोर्ड का ही पार्ट है, डायनामिक चार्ट डैशबोर्ड का पार्ट है। तो क्योंकि अगले जो डैशबोर्ड है इसमें इस तरह के इस फीचर्स का यूज किया गया है जो कि आपको पता नहीं है। अभी तक जो फीचर है था उसमें तो पता ही था, डायनामिक चार्ट से होने वाले चीजें थी तो आप चार्ट में सीख लिए तो समझ में आया, लेकिन आगे जो है वो आपको जो है पहले समझना होगा तब जाके उसको समझिएगा। 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट।
चलिए सर। हाँ बोलिए। मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास हम बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, मैं बता रहा था आपको कि हम किस चीज के बारे में सीख रहे हैं। तो एक कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड का मेरे पास एग्जांपल है, मैं इसके बारे में सीखना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए कस्टमर सर्विस एग्जांपल, इसी के लिए हम इस फीचर्स को सीखने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा VBA का भी यूज किया गया है। इसका फीचर ये है कि अब यहाँ पे देखिए मेरे एक आपके पास डेटा है यहाँ पे, ठीक है, डेटा है। तो डेटा में देखिए इस तरीके से सेल्स के मान लीजिए कॉलर आईडी का एक कॉल्स का डेटा है, मतलब कि एक इस तरह का डेटा क्या है कि कस्टमर सपोर्ट सेंटर है। रिपोर्ट जो जिसका बता रहा हूँ कस्टमर सपोर्ट सेंटर है, जहाँ पे कस्टमर कॉल करके अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं और जो एक्सपर्ट है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। कुछ तो ऐसे है कि सोल्यूशन से हो जाता है, कुछ होता है प्रोडक्ट को सेल करता है, सेल भी होता है, कुछ में सेल नहीं भी होता है, कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हैं, कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं भी होते हैं। तो उसी का ये डेटा है आपके पास, ठीक है। अब इसमें से इसकी कैलकुलेशंस कर रखी है और इसी कैलकुलेशंस के बिहाफ से इसे डैशबोर्ड बना रखा है। तो डैशबोर्ड में क्या देखिए, अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखिए क्या है, कंपेयरिंग, इसने कंपेयर कर रखा है। तो कंपेयर किसके वाइज है, प्रोडक्ट वाइज है, ठीक है। तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट में मॉनिटर पे क्लिक किया तो इसमें दो चीज हुआ। देखिए एक तो ऊपर यहाँ पे आपके यहाँ मॉनिटर आ गया और यहाँ पे मॉनिटर का ये तो ऑल हो गया और यहाँ पे मॉनिटर का पूरे यहाँ पे समरी, और नीचे यहाँ एसेसरीज पे क्लिक, अगर मैं एसेसरीज सॉफ्टवेयर कर दूं तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बीच में चार्ट भी आता है। चार्ट कब आएगा, टॉक टाइम, एक मिनट, ये चार्ट यहाँ पे आ रहा है बट पता नहीं कि विजुअल क्यों नहीं हो रहा है। ओके एक मिनट, इसको अनप्रोटेक्ट करने दीजिए, अनप्रोटेक्ट है। यहाँ पे चार्ट है, ये चार्ट पता नहीं विजुअल क्यों नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है कि चार्ट विजुअल होता है। यहाँ पे चार्ट इसने यहाँ दे रखा है, इस पे देखिएगा आप, ये देखिए चार्ट, ये चार्ट विजुअल्स होते हैं सारे, ठीक है। तो इसमें एक VBA की इसने फैसिलिटी लगा रखी है कि क्लिक करते ही उसी पर्टिकुलर डेटा आ गया ना सर, चार्ट यहाँ पे देखिए, इसका चार्ट आ गया, एसेसरीज, यहाँ पे एसेसरीज का पूरा आ गया। लेकिन बात यह है कि प्रोडक्ट वाइज, अगर मैं यहाँ से रीजन वाइज करूं तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ रीजन आ गए, रीजन आ गए सर। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर रखूं तो यहाँ पे आपके सारे कस्टमर आ जाएंगे। तो इसमें इसका क्या रोल है, इस ड्रॉप बॉक्स का किस तरीके से यूज करते हैं, वही आपको मैं बताना चाहूंगा। इसमें कोई VBA प्रोग्रामिंग ऐड नहीं है। VBA प्रोग्रामिंग बस इतना ये है, क्लिक का एक इवेंट डला हुआ है, तो आपको VBA पता नहीं है, फिर भी इस फीचर को हम यूज कर सकते हैं। बाकी तो आप सम वगैरह इसने ले रखा है, कुछ खास नहीं है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे अपने डायनामिक चार्ट को समझेंगे। अब देखिए आपके पास एक डेटा है, अब इस डेटा पे अगर मुझे चार्ट बनाना है, भाई चार्ट समझ में आना थोड़ा मुश्किल है ना सर, काफी कॉम्प्लिकेटेड चलते हैं। 7-8 है, 70, 100, 100, 500 भी हो सकते थे क्या सर, तो ये समझना मुश्किल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं करना है कि रवि और पुनीत में क्या सेल है, मुझे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। रवि और पुनीत में क्या सेल है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हमें तो मतलब ये है कि पुनीत का मंथली सेल क्या है, मतलब कि मुझे यहाँ पे 1 by 1 डेटा देखना है कि यहाँ पे पुनीत का आ जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट चार्ट में रवि का है, फिर इंद्र का है, इसी तरह से अलग अलग है। तो अगर 7 आपके 6-7 है तो आपको 6-7 चार्ट अलग अलग बनाने पड़ेंगे। अब मुश्किल यह है कि 6-7 जो चार्ट है आप ना अलग अलग आप बना लोगे, लेकिन जहां पे 700, 800, 1000 के बात आई
ना आप बना पाओगे ना देखने वाला देख पाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे हमें कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि आपका बिना एक यही हमारा चार्ट यहाँ पे दिख जाए, मतलब कि एक तरह से अलग चाहिए। तो इसका मतलब है कर्सर मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नाम आ जाएगा ऐसा? हाँ, नाम वो भी आ जाएगा, और भी तरीके हैं, बिना कर्सर गए भी आप कर सकते हो। कर्सर तो अभी वीवीए का पार्ट हो गया ना, तो मैं वही बता दूंगा आपको, सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं इस पहले डिलीट करता हूँ। सबसे पहले मैं हेडिंग को यहाँ पे कॉपी करके नीचे रखता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे न्यूमेरिकली एक 1 डाल देता हूँ, सिर्फ ओनली फॉर 1। यहाँ पे करता हूँ हाँ ऑफसेट। ऑफसेट में मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, रो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक कॉमा 0। ऑफसेट क्या करता है कि ऑफसेट आपका से लास्ट क्लास में आपको जब मैंने बताया था डायनेमिक नेम डिफाइन करना, आपको याद होगा, तो उसमें ऑफसेट मैंने बताया था आपको। ऑफसेट क्या करता है कि डेटा को लुकअप करता है। ऑनेस्टली मैं तो ऑफसेट अच्छी तरह समझना चाहता हूँ, बोलिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। ऑफसेट एक लुकअप फॉर्मूला है, आप जैसे वी लुकअप यूज करते हो, मैच यूज करते हो, इंडेक्स यूज करते हो, उसी कैटेगरी का, उसी कास्ट का आपका ऑफसेट फॉर्मूला, जो कि डेटा लुकअप करता है। लेकिन डेटा लुकअप कैसे करता है, ये स्टार्टिंग पोजीशन, जैसे डेटा जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां के लोकेशन आप दे दीजिए। A1 से डेटा स्टार्ट हो रहा है, इसलिए A1 का यहाँ पे दे दिया। अब ये पूछेगा आपसे कि A1 से कितना रो नीचे आना है, तो मैंने बोला कि A1 से आपको 1 रो नीचे आना है। और कितना कॉलन, तो मैंने बोला कि कॉलन नहीं जाना है, कॉलन सेम कॉलन है, तो इसलिए हमने 0 डाल दिया। तो ये क्या करेगा कि A1 से जाएगा, एक नीचे उतरेगा और इसका डेटा उठा लेगा। अगर मैं रो में यहाँ पे 1 डाल दूं, तो फिर ए क्या करेगा, यहां से नीचे उतरेगा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा और इसका डेटा प्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ आया सर ऑफसेट का फॉर्मूला? अब मैं इसको आगे ड्रैग करना है, तो मैं इसको फ्रीज कर देता हूं। मैं 5 मिनट ब्रेक ले सकता हूँ सर? ये टॉपिक खत्म हो जाता है, 5 बजे से घर पे गेस्ट ये कर रहा है। ठीक है, तो सर 5 मिनट बाद हम, तो मैंने यहाँ ऑफसेट फॉर्मूला लगाया और मैंने इसको फ्रीज कर दिया, जो हमारा 1 था, इस 1 को फ्रीज कर दिया और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। ठीक है, इससे पूरा पुनीत का डेटा उठ के आ गया। अब मैं यहाँ पे 2 करूंगा, तो यहाँ पे रवि का डेटा उठ के आ गया। फिर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको फिर चार्ट पे जाता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको उठा के यहाँ रखता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इसको 3 करूं तो 3 आ जाएगा। लेकिन इसका भी एक बेनिफिट है कि आप मतलब कि इस तरह से यहाँ तक नहीं कर पाओगे, तो आपके डेवलपर टैब में आप जाओगे, तो डेवलपर टैब में आपके पास यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स होता है। इस कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद इस पे राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ पे आता है इनपुट रेंज। आप इस इनपुट रेंज में इस डेटा को सिलेक्ट कर दीजिए। इनपुट रेंज में इस डेटा को सिलेक्ट करने का फायदा क्या होता है कि ड्रॉप डाउन में आपका आ जाएगा, मतलब कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करते ये नेम आ जाएगा। लेकिन इसकी और इसकी आपस में कोई लिंकिंग तो की नहीं मैंने, तो यहाँ पे जब हम फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक किए थे तो यहाँ पे एक सेल लिंक था। इस सेल लिंक पे जाएंगे और इस 2 को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे पुनीत सिलेक्ट करूंगा, रवि सिलेक्ट करूंगा, इंदर सिलेक्ट करूंगा, योगेश सिलेक्ट करूंगा, अंकिता सिलेक्ट करूंगा, तो उसके जो सीक्वेंस नंबर है वो सीक्वेंस नंबर यहाँ पे डल जाएंगे। जैसे सीक्वेंस नंबर यहाँ पे डालेंगे और इसके आगे जो है ये आ जाएगा। तो ये समझ में आया सर आपको? हाँ, बहुत ही अच्छा समझ में आ गया। तो ये जो आपका कस्टमर सर्विस में यहाँ पे दिया गया है, कुछ इसी तरह से दिया गया। अब इस पर राइट क्लिक करके अगर फॉर्मेट कंट्रोल में देखो तो कॉल्स में C14 में इसका लिंक है। तो कॉल्स के अंदर C14 पे आप आइए, C4 है, माफ कीजिएगा, C14 नहीं होगा।
हमने गलत देख लिया। C4 है, सॉरी C4 ये रहा। हमने यहाँ पे हमने देखिए ये हमारा प्रोडक्ट लिस्ट है आपका प्रोडक्ट का, इसमें 1 डाला हुआ है, हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया यहाँ पे तो यहाँ पे 1 आ गया। जैसे यहाँ पे 1 आया प्रोडक्ट की इसके 1 के बिहाफ पे आपके यहाँ प्रोडक्ट तैयार हो गया, देखिए तैयार हो गया ना। और फिर इसके हिसाब से यहाँ पे आपके डेटा जो है बाकी डेटा है वो डेटा आ गया, ये डेटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूं रीजन तो क्या हो रहा है कि आपके कॉल्स में यहाँ पे नंबर 2 हो जा रहा है और इस नंबर 2 के बिहाफ पे ये पूरा का पूरा नीचे जो है पूरा का पूरा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ भी किया है कि यहाँ भी हमारा बुक 2 में जैसे किया तो पूरा का पूरा डेटा चेंज हो रहा है। अब इसमें एक चीज और करना है, कंपेयरिंग। मैं 2 का कंपेयरिंग करना चाहता हूं। यहाँ पे आपने बोला ना क्लिक करते हैं, मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं मेरा बढ़ जाए, ए हो जाए, चार्ट चेंज हो, तो उसका भी यूज हम कर सकते हैं। तो उसके लिए ये डालने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। लेकिन इसके लिए हमें VBA मैक्रो का यूज करना पड़ेगा। तो VBA मैक्रो इसके लिए फिर हम यहाँ पे VLOOKUP इसका ऑफसेट नहीं, इसके लिए यहाँ पे हम VLOOKUP यूज करेंगे। VLOOKUP इसको सिलेक्ट किया, कॉमा हमने इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा कॉलन, और कॉलन में मैंने इसको डाल दिया कॉमा 0 इनमें आएगा। यहाँ पे इफ एरर ताकि एन ना आए, कॉमा ब्लैंक, इसको फिक्स कर देता हूं, इसको फ्रीज कर देता हूं और फिर इसको आगे तरफ ड्रैग कर देता हूं। ठीक है, अब इसमें नाम होगा पुनीत, जो नाम डलेगा डलते ही इसका डेटा यहाँ पे VLOOKUP ले देगा। अब VBA मैक्रो क्या करेगा कि जहां हम क्लिक करेंगे वहां पे इसका नाम दे देगा। कैसे देगा चलिए बताते हैं आपको। मैं राइट क्लिक करूंगा, व्यू कोड पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं वर्कशीट, यहाँ पे सिलेक्शन चेंज का इवेंट, ये आगे चल के VBA प्रोग्रामिंग में इसको डिटेल में आप सीखोगे कि इवेंट मैक्रो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो कुछ नहीं करना है, आपका रेंज 12 है ना, आप लिखिए कि रेंज A12 डॉट वैल्यू इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। बस एक लाइन की कोडिंग करनी है इसमें। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया पुनीत आ गया, रवि क्लिक किया रवि आ गया, इंदर, योगेश, अंकिता, मोह। ब्लैंक करोगे तो देखो ब्लैंक आ रहा है ना, क्योंकि डेटा आपका हो ही रहा है। तो इसमें इसलिए हो रहा है कि हमने कंडीशन नहीं दिया है कि आपको कब मेरा कोड, ये जो कोड है कब अप्लाई हो, उसके लिए हमें कंडीशन देना चाहिए था। लेकिन अगर आपको आप चाहते कि इसके अलावा कहीं और क्लिक ही ना हो, आप इसका भी एक उपाय आप जोड़ कर सकते हो। जो इतना एरिया है, इस एरिया को आप प्रोटेक्शन मेथड में जाके इसको अनलॉक कर दीजिए। ठीक है, बाकी एरिया लॉक रहेगा, इसमें प्रोटेक्शन अप्लाई कर दीजिए। तो VBA में ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसी पे आप जब हम प्रोटेक्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्शन मेथड की चीजें याद होगी। जब हम इसमें पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट अनलॉक सेल को अनचेक कर देंगे, लॉक सेल आपका आ जाएगा। लॉक सेल को सिलेक्शन हटा देंगे, अनलॉक सेल का सिलेक्शन रहेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारा यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो गई, एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ गई। छोटी सी प्रॉब्लम ये आ गई कि हम डेटा चेंज कर रहे हैं ना, तो इसको भी तो मुझे अनलॉक रखना पड़ेगा। आप पासवर्ड डालिए, ठीक है।
फिर इनके अलावा ही कर्सर जाएगा नहीं, तो आप कर्सर मूव कर लीजिए या क्लिक कर दीजिए, चार्ट आपका ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा। तो दोनों सुविधा है कि आप इस तरह का चीजें यूज कर सकते हो विद VBA। यहाँ पे तो इसी तरह का चीज ये है, इसी तरह का चीज यूज हुआ है। या फिर आप हमारा जो ए मेथड है चेक बॉक्स कॉम्बो बॉक्स वाला, इस कॉम्बो बॉक्स यूज कर सकते हो। अगर फॉर्मेट कंट्रोल में जाऊं और इसको मैं कंट्रोल में 3D शेडिंग कर दूं तो ये चार्ट का ही पार्ट दिखेगा आपको। फिर देखिए तो एक का हो सकता है, मान लो कि हमें 2 का कंपेयर करना है तो हम इसमें 2 का कंपेयरिंग भी लगा सकते हैं। कैसे अब बताता हूं आपको। देखिए आपके डेवलपर टैब में एक और आर होता है लिस्ट बॉक्स। मैं इस लिस्ट बॉक्स को क्लिक करूंगा, इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा पूरे को, राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल रेंज, इसको सिलेक्ट कर सेल लिंक मैंने चार्ट के बगल में दे दिया और 3D शेडिंग कर दिया। लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स ये जो है एक ही होता है, एक ही जैसा होता है फीचर्स। कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है कि ये स्पैन होकर ड्रॉप डाउन होता है, कॉम्बो बॉक्स लिस्ट बॉक्स में आपकी तरह से लिस्ट बना रहता है, बाकी सबका सेम होता है। डेटा चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसमें लगा रखा है रैन बिटवीन का फॉर्मूला। मैं इसको पेस्ट एज वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। और फिर नीचे मैं एक और यहाँ पे सेम जो हमने यहाँ लगा रखा है चीजें ऑफसेट का, वो सेम चीजें मैं यहाँ पे लगाएंगे कि ऑफसेट या VLOOKUP जो आपको सहूलियत हो वो आप लगा लीजिए, कॉमा 2 कॉमा 0। और फिर B10 को F4 करके फ्रीज कर दीजिए और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कीजिए और फिर चार्ट के अंदर में इसको ले लीजिए, ठीक है। अब इसको चाहते हो लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना तो लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो नहीं कभी कर सकते हो। तो जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा ये आपका चेंज होता जाएगा। तो 2 की कंपेयरिंग आ रही, लेकिन मुझे इसमें क्या है कि मुझे इसको हमेशा नहीं दिखाना। मैं चाहता हूं कि जब मैं चाहूं तब जाके आपका 2 का कंपेयरिंग दिखे, वरना ना दिखे। इसके लिए आप और आइए, ये चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं। चेक बॉक्स, इस पे हमने इसको ड्रैग किया, इसको सिलेक्ट किया और यहां पे मैं लिख दिया VS, या कुछ भी जो आप टेक्स्ट देना चाहते हो टेक्स्ट दे दीजिए। फिर मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में 3D मोड में कर देता हूं और साथ में सेल लिंक यहां पे कर देता हूं। तो अगर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करते हो यहां पे तो क्या होगा कि यहां पे ट्रू लिखा आएगा, नहीं तो आपका फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इसमें क्या करेंगे, यहां पे हम कंडीशन देंगे कि इफ अगर ये ट्रू हुआ तो जो ये आपका ऑप्शन रिजल्ट दे रहा है वो दे, नहीं अगर फॉल्स हुआ तो इसको ब्लैंक कर दे और फिर C10 को हम फ्रीज कर देंगे और फिर इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब इस पे अनचेक करेंगे तो क्या होगा, डेटा हट जाएगा। डेटा हट जाएगा तो यहां पे आप देख रहे हो कि यहां सीरीज भी हट गया, ठीक है सर। सुजीत जी समझ में आया? हाँ पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। इसमें एक और आप देखिए, ये आपका आता है स्पाइन बटन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको नेक्स्ट प्रीवियस के लिए, तो फॉर्मेट कंट्रोल में इसका मिनिमम वैल्यू मैंने 1 सेट कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू मैंने इसमें मान लीजिए कि 6 सेट कर लिया और क्लिक होने पे मैंने बोला यहां पे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रीवियस का आप यहां पे इसका यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है रेडियो बटन की, तो इसी डेटा पे चलिए रेडियो बटन का हम यूज करते हैं। तो कॉपी करके हम एक अलग शीट पे ले आते हैं।
एंड पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं मैनुअल 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ऑफसेट, इसमें गया कॉमा, इसको सिलेक्ट किया कॉमा एंड 0, ठीक है। फिर मैं इसको नहीं माफ कीजिएगा, हमने गलत कर दिया, हमारा इसमें उल्टा होगा। इसमें हम रो को 0 करेंगे, कॉलन को करेंगे 1। ध्यान आ गया? 2 डालूंगा तो फैब आएगा, 3 डालूंगा तो मार्च आएगा। और फिर मैं यहाँ पे A11 को फ्रीज कर देता हूँ, फिर नीचे तरफ ड्रैग करता है कि पूरा का पूरा डेटा उठ के आ जाए। और फिर इसको सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट और अपना चार्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पे 2 डायनामिक चार्ट इज वेरी गुड। हाँ, इसमें मोस्टली एक ऑफसेट कमांड है। जरूरी नहीं कि आप ऑफसेट यूज करो, आप VLOOKUP भी यूज कर सकते हो, मैथ यूज कर सकते हो। देखिए डायनामिक चार्ट ऐसा नहीं कि डेवलपर के, आपने इससे पहले जो चार्ट मैंने 2-3 चार्ट दिखाए हैं वो भी तो सारा पार्ट ऑफ द डायनामिक चार्ट ही है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर और बाकी चीजें। चार्ट, डायनामिक चार्ट को हम ये कर सकते हैं, चार्ट का ट्रिक्स कर सकते हैं। डेवलपर टैब में गए और डायनामिक चार्ट से ही आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड बनता है। आपने डायनामिक चार्ट पे कवर कर दिया तो डैशबोर्ड में क्या है, डायनामिक चार्ट को सही तरीके से सीक्वेंस में अरेंज करना है। वे आपको 4-5 डैशबोर्ड का एग्जाम्पल दिखाया ही दिखाया। अब मैं यहाँ पे रेडियो बटन लेता हूँ, रेडियो बटन, अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डाल दिया जैन। एक को आप कीजिए, फिर इस पे राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल, इसमें किसी एक का सेल लिंक दे दीजिए और 3D सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब इसी को आप कॉपी, राइट क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करते चले जाइए, ठीक है। जैन फैब, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे हम दे देते हैं फैब, यहाँ पे दे देते हैं एडिट टेक्स्ट मार्च, यहाँ पे दे देते हैं आपका एडिट टेक्स्ट अप्रैल, एडिट टेक्स्ट मई, एडिट टेक्स्ट जून, एडिट टेक्स्ट जुलाई एंड एडिट टेक्स्ट अगस्त, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग से क्या फायदा हुआ कि मैंने पहले वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसने 1 अपीयर किया, दूसरे वाले पे क्लिक किया तो 2 अपीयर किया, तीसरे वाले पे क्लिक किया तो 3, 4, 5, इस तरह से नंबरिंग बाय ऐड करेगा, ठीक है सर। अब इसमें एक चीज और आती है कि मुझे तो एक तो कंपेयर, लेकिन मुझे 2 कंपेयर करना है। आपको रेडियो बटन यूज करना आ गया ना सर? अब रेडियो बटन में एक छोटी सी ये जो रेडियो बटन आपने दिया है, जिसमें अगस्त में है, हाँ, उसका फॉर्मेट कंट्रोल कहाँ अटैच किया है? आपने एक पे किया, सारा अपने आप हो जाता है, एक सारा लिंक होता है। अब यही तो बात मैं कर रहा हूं कि मुझे यहाँ पे अब एक सिटी वाइज चाहिए कि मैं यहाँ पे ड्रैग करूं, एक नया यहाँ पे नया ड्रैग करूं
जिसको मैं बोलूं कि भैया नेम बाई मान लीजिए कि पुनीत है, मैं मान लीजिए कि एक एक का और मैं इसमें 2 चार्ट को मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पुनीत लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि पुनीत जो है यहाँ पे दिख रहे हो ना आपका पुनीत, अब क्लिक करते यहाँ ऑटोमेटिकली 8 पे क्लिक कर 9 कर दे रहा है, मतलब कि एसी का पार्ट बन जा रहा है। तो इसके लिए आपको जो है ना ग्रुप का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रुप बॉक्स खासकर बना है आपका किसके लिए, रेडियो बटन के लिए, मल्टीपल रेडियो बटन के लिए। जैसे कि यहाँ मैं डाल दिया नेम, जैसे आप देखते हो ना, जैसे आप राइट क्लिक करते हो, आप पेस्ट स्पेशल में जाते हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पेस्ट दिख रहा है, और इसके नीचे तो ये एक ग्रुप है। वीवी में सेम, यूजर फॉर्म में भी आपका सेम ही इस तरह का मेथड यूज होता है। अब मैं इसमें से किसी एक पे ही क्लिक कर सकता हूँ, बट इसमें ज्यादा क्लिक कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, किसी एक में से, तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप है। ऐसे ही ये एक अलग ग्रुप आ गया, ये आपका एक अलग ग्रुप हो गया। अगर मैं रेडियो बटन डिफाइन करूं और इसके अंदर मैं ड्रैग करूं, तो क्या होगा कि इसका एक अलग बन जाएगा। जैसे यहां पे कर दिया मैंने पुनीत, ठीक है, तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो इस देखा यहां पे हुआ 1 तो नहीं हुआ ना, तो यहां 1 आएगा, ठीक है, और इस पे क्लिक करूंगा तो वहां 1 आएगा। अब इसी को यहां पे आप ड्रैग करते चले जाओ, मैं इसी को राइट एडिट टेक्स्ट पे जाता हूं, और यहाँ पे मैं करता हूं पुनीत की जगह रवि, मैं यहाँ पे करता हूं एडिट टेक्स्ट, रवि के जगह इंदर, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे करता हूँ मैं एक सेकंड बोल दीजिएगा, हेलो, सॉरी सर। तो यहाँ पे समझ में आया सर? अब इसके भी यहाँ पे मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेटा ये जो है ना वो रखता हूँ मंदवाइज, जिसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑफसेट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, जी आगे ड्रैग करने से पहले मैं इसको B11 कर देता हूँ, B11 को फ्रीज कर दिया मैंने। अब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ, इंसर्ट, और फिर यहाँ पे मैं इसी चार्ट के अंदर में एडिट सिलेक्ट डेटा जाता हूँ और एक ऐड करता हूँ, और इसमें मैंने नेम रवि ले लेता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं रवि पे क्लिक करूँ तो रवि का डेटा चेंज हो रहा है, और ये फैब का तो फैब का हो रहा है। तो 2 तरह का चार्ट एक ही चार्ट में आपने दिखा लिया, आया समझ में सर? अब एक केपीआई रिपोर्ट में हमने एक चीज और देखे थे, एक बार क्या होता है हमारे पास, क्या होता है कभी कभी कि डेटा बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा लिख दिया कि एक छोटे से एरिया में दिखाना होता है। डायनेमिक चार्ट का सबसे लास्ट टॉपिक मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ।
अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब इतना बड़ा डेटा है आपका, इस पूरे डेटे को मुझे एक छोटे से पार्ट, मतलब कि इस पार्ट के अंदर में शो करना है। कहीं और किसी और शीट पे, तो मैं यहाँ नहीं, किसी और शीट पे मैं यहीं पे दिखा दूं ताकि आपको सामने दिखेगा इफेक्ट। मुझे सिर्फ इतने एरिया के, मतलब इतना एरिया हमारा इसी एरिया में दिखाना है। पॉसिबल है क्या सर? मैंने इस पूरे का पूरा डेटा जो है, इस पूरे के पूरे डेटा को मुझे बस इतने एरिया में रिप्रेजेंट करना है। मुश्किल है? कैसे कर सकता है? यहाँ पे तो कितने हैं रो है, 180 रो है, और यहाँ पे तो 5-6 रो है, 5 रो है। वैसे कर सकते हैं। तो किस मेथड में कर सकते हैं? ये आपका जो डेटा है, डेटा आप दिख रहे हो, ये 25 तक ही रो होता है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ऊपर का रो एक हिडन हो जाता है और नीचे का रो एक आपका विजिबल हो जाता है, लेकिन एट ए टाइम आपको दिखता तो 25 ही है ना? क्या? तो उसी मेथड का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। मैं डेवलपर टैब में हमारे पास एक होता है स्क्रॉल बार, मैं इस स्क्रॉल बार को लूंगा और इसको नीचे की तरफ ड्रैग, ठीक है। फिर राइट क्लिक किया। अब मैं इस पे देख लेता हूं कि इसमें डेटा कितना टोटल मेरा 179 है, और ए हमारा है 1 2 3 4 5 6 है। तो 179 में से 6 को डिलीट कर दीजिए आप। कंट्रोल, मैंने बोला कि मिनिमम हमारा 1 होगा और मैक्सिमम हमारा होगा 179 माइनस 6 इक्वल टू 173, और सेल लिंक मैंने यहाँ पे कर दिया। तो इससे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, देख रहे हैं नंबर चेंज हो रहा है। अब फिर मैं यहाँ पे सेम वही ऑफसेट का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ कि ऑफसेट यहाँ पे हमें एक कॉलन और यहाँ पे 0, ठीक है, 0 कॉलन। पुनीत आ गया। मैं L8 को फ्रीज कर देता हूं। अब नीचे जब हम ड्रैग करेंगे तो नीचे हम इसी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि L8 में +1 कर दो, मतलब कि एक तो ऊपर हो चुका है, ये दूसरा कर दो, तो उससे अगली वैल्यू। तो अगर यहाँ पे 1 हुआ तो यहाँ पे 1 and 2 दिखाएगा, यानी कि पुनीत एंड रवि। अगर 2 हुआ तो यहाँ पे रवि और इंदर दिखाएगा, मतलब कि नेक्स्ट चेंज हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पे आपका होता है। मैंने पेस्ट किया मैंने, अब यहाँ पे +2 कर देता हूं ताकि तीसरा दिखा दे। फिर प्लस किया मैंने, इसमें मैंने प्लस कर दिया 4 1 2 3, माफ कीजिए 3 2 करना चाहिए था, ठीक है। माफ, यहाँ पे गलत कर दिया, नहीं 1 2 3 होगा सर। नहीं, इनकी ऊपर वाला, इंदर के नीचे। ओके हाँ, 1 2 हमने गलत कर दिया सर। यहाँ 2, यहाँ पे 3 सही है। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे +4, और फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा +5, और इसी को सिलेक्ट कीजिए और आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ठीक है सर। ठीक है। आगे जब मैं आपको केपीआई रिपोर्ट सिखाऊंगा तो इसमें मैंने इसका यूज किया है। अब एक चीज और हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास जो है एक इंसर्ट के अंदर में सिंबल है, सिंबल में एरो का निशान होगा इसमें। एक बार मैं देखने दीजिए, यहाँ पे
बेडिंग टूल, ये रहा ना। हाँ ठीक है, ये डाउन हो गया। यहाँ पे कीजिए कि इफ, यहाँ पे इक्वल देते, इक्वल इफ एंड ऑन और ऑल्सो, और अगर ए इक्वल टू वन, ये सिंपल सा और लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो ये दिखे, नहीं तो ये देखा। नहीं, यहाँ पे जो, यहाँ पे 173 लास्ट है ना, अब यहाँ पे एंड लगाना, हमें यहाँ पे एंड लगाना था कि एंड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और ए होना चाहिए आपका लेस देन 173। ऊपर आ गया ना बे। और सेम चीज आप यहाँ ऊपर भी लगा सकते हो ताकि आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि आपको नीचे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो। क्या एक मिनट, इसी फॉर्मूले को यहाँ ऊपर करता हूँ ना कॉपी। सेम फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ। इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। इसको ब्लैंक कर दीजिए, इससे ऊपर जाएगा ना, नीचे नहीं आएगा। और ये ऊपर नीचे दोनों होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक समझ में आया सर आपको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। अभी तक की क्लास में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, ये आज का क्लास बहुत ही अच्छा था। बस एक रिक्वेस्ट है कि आज का जो भी है ना वीडियो प्लस जो भी फाइलें ना प्लीज मेरे को शेयर कर दीजिए। देखिए अभी मैं आपको अपनी जो भी डैशबोर्ड की फाइलें आपके लिए मैं रखी है और डायनेमिक चार्ट की जो फाइलें रखी है वो मैं अभी हाथ के हाथ भेज रहा हूँ। और रिकॉर्डिंग आपको अपलोड होने में टाइम लगेगा, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग करीब 300 MB है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो तब तक जो आपकी फाइल मैंने बताया कि आप इसको खुद यूज कर सकते हो तो उसको आप यूज कीजिए। मैं उसको आप उसको नकल कीजिए, जो बनी बनाई फाइलें हैं उसको एक बार आप नकल कीजिए,
एक तो हमने खुद बनाई है फाइल, वो भेज रहा हूँ, और उसके अलावा जो बाकी जो हमने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, वो एग्जांपल्स मैं आपको भेज रहा हूँ, बस उसको आपको नकल करना है।